हे दोस्तों, मेरा नाम कामिल है और जो इस चैनल पे हैं उन लोगों को ये शायद पता हो, मालूम हो कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं इस यूट्यूब चैनल को चला रहा था। पर कुछ वक्त से मैं इस पे कोई वीडियो, कोई अपडेट नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगा। मेरे को नहीं पता मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मगर मेरा मन किया आप लोगों से चीज़ें और बातें शेयर करने का, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी होती हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं हमारे, कुछ कर गुज़रने का जज़्बा होता है। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो ऐसे ही सारे सपने लेके पास आउट हुआ और मैं हमेशा से खुद का काम करना चाहता था, बिजनेस। तो मैंने पहले थोड़ा हाथ पैर मारा जॉब के लिए। तो मैंने लखनऊ में एक कंपनी में जॉब किया, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में था मैं। और वहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट में एज अ ऑटोकैड ड्राफ्टर में था। साइट वगैरह पे जाता था, रेकी वगैरह करता था। जो लोग बेसिकली सिविल से हैं उनको रेकी पता होती कि रेकी होती क्या है। तो वहाँ पे मैं रेकी करता था। हालांकि मेरा मन नहीं लगता था जॉब में, क्योंकि एग्जैक्टली मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था। मगर एज़ यू ऑल नो दैट, जिस किसी ने भी खुद का काम या बिज़नेस करने के सपने देखे होंगे, वो हर शख्स इस तरह के फेज़ से गुज़रता है। तो मैंने भी जॉब की बहुत ज़्यादा, 2 से 3 महीने, फिर मैंने जॉब छोड़ दी और उसके बाद घर पे बैठ गया, सर्चिंग फॉर बेटर। फिर जॉब का ऑफ़र हम लोग को मिला, हम लोग इन द सेंस मेरे 1-2 दोस्त और थे, उनको भी। और एग्जैक्टली हम लोग जॉब के लिए ही जा रहे थे। और जॉब के इंटरव्यू के जाते वक्त रास्ते में ही हम लोगों ने खुद का बिज़नेस सेटअप करने का प्रॉपर प्लान किया और एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने उस वक्त आ रखा था, उस सफ़र के दौरान। अब सिचुएशन हमारे सामने ये थी कि हम जॉब करने जाएं, ये अपॉर्चुनिटी पकड़ें जॉब की, या बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करें। तो पिक्चरें ज़्यादा देख रखी थी हम लोगों ने और मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन रखा था। जो यूट्यूब पे सो कॉल मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो मोटिवेट तो अच्छा करते हैं मगर रियलिटी में चीज़ें उस तरह फॉलो ऑफ नहीं करती हैं जिस तरह हम अपने माइंड में सोच कर चल रहे होते हैं। तो हम लोगों ने जॉब का जो ऑप्शन था उसको ड्रॉप किया और हम लोगों ने अडॉप्ट किया बिजनेस का ऑप्शन। और बहुत खुशी खुशी उस बिज़नेस को करने के लिए हम लोग जुट गए। वी हैड नो इन्वेस्टमेंट, वी हैड नो एक्सपीरियंस, and even we had don't have proper knowledge even, but still we tried. तो हमें जो प्रोजेक्ट था, जो बिज़नेस शुरू हम लोग किए थे, वो बेसिकली था सोलर पावर प्लांट का। ठीक है, जो सोलर का मोटा मोटा आप लोगों को पता ही होगा कि वो सोलर पैनल से बिजली वगैरह बनाते हैं। तो इसी का बिज़नेस हम लोगों ने शुरू किया, प्रॉपरली वेबसाइट बनाई, एडवर्टीज़मेंट किया। मैं एक डिज़ाइनर था, प्रॉपरली डिज़ाइन सब कुछ। तो जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला था वो मिला था उत्तराखंड में, रानीखेत में। वहाँ पे हम लोग गए
और हम लोगों ने वहाँ पे रेकी वगैरह की, सारा कुछ तैयार किया, क्लाइंट से मीटिंग की, सब कुछ किया। हम लोगों ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, हमने अपनी वेबसाइट बनवाई, हमने सब कुछ किया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी किए थे, वो उसको भी एक कैटलॉग के फॉर्म में उसको एडअप किया, सारा कुछ किया। गूगल वेरिफिकेशन, मतलब जितना हम अपने स्तर से कर सकते थे इनिशियल फेज़ में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की। उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने 1 हफ्ते दिन रात काम किया। उसका प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डिज़ाइन, सब कुछ बनाया। अप्रॉक्सीमेटली वो प्रोजेक्ट जो था वो 8 से 900 किलोवाट का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो उस पे हमने काम किया और एज अ सैम्पल जब हमने ड्राइंग और डिज़ाइन क्लाइंट को भेजी, गॉड नोज़ बेस्ट व्हाट हैपेंड देन, उस क्लाइंट ने दोबारा कांटेक्ट ही नहीं किया हमसे। हमने उसको सारी चीज़ें दे दी थी, शायद ये हमारी गलती थी या मिस्टेक थी। हमने उसको सब कुछ डिज़ाइन वगैरह दे दिया था और उसने दोबारा हमें कांटेक्ट ही नहीं किया। प्राइस वगैरह सब सेट कर लिया था। तो अब यहाँ से हम लोग पहली बार धड़ाम से गिरे, क्योंकि हमने वेबसाइट वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में, ट्रैवलिंग वगैरह में कुछ पैसे अपने जेब से एक्सपेंस किए थे। और मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से कोई अपने को फाइनेंशियल सपोर्ट होती नहीं है। हम लोगों ने बैंक का दौरा भी किया, मगर बैंक से उन्हीं लोगों को कुछ सपोर्ट मिल सकता है जिन्होंने कुछ सेटअप कर रखा हो, 1-1.5 साल का उनके पास बिजनेस हो, तो वो सपोर्ट मिलता है। अब हालांकि कहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना है, जो उद्यम होते हैं उनको मिल जाता है लोन, मगर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ से हम पहले गिरे धड़ाम से। उसके बाद हम लोगों ने बहुत हाथ पैर मारे। हमारे साथ ये हो रखा था कि जो हम प्रोजेक्ट करते थे, जितनी लागत होती थी, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता था। मगर हम करते रहे, मगर फिर भी हम जॉब नहीं करना चाहते थे। फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब पे वीडियोस मैंने बनाई। मैंने सोचा कि पार्ट टाइम में यूट्यूब चलाऊँगा। यूट्यूब पे मैंने जैसी सही गलत, टूटी फूटी, जिस तरह की भी वीडियो मैं डाल पाता था वो मैंने सारी डाली। और मुझे खुद मालूम है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था, ना तो वीडियो एडिटिंग का, ना तो फ़ोटोशॉप का। हालांकि ऑटोकैड मेरे को आता है बस, मगर उसके बावजूद मैंने कुछ कुछ सीखा और वीडियो डाली। तो मैं उन लोगों से भी माजरत ख्वाह हूँ जिनको मेरी वीडियो से कुछ गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि आप लोग डिसअपॉइंट हुए मेरी वीडियो पे आके। तो मैंने वीडियो यूट्यूब डाला, काफ़ी मेहनत की, यूट्यूब को 1 साल तक चलाया, मोनेटाइज किया, व्यूज़ भी आ रहे थे ठीक ठाक। मगर वो चीज़ें यूट्यूब से भी मेरे को हासिल नहीं हुई जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था कि एक सोर्स ऑफ इनकम या पार्ट टाइम इनकम यूट्यूब से जनरेट हो। उसके बाद हाथ पैर मार ही रहे थे बिजनेस के लिए, कोई बिजनेस मिल नहीं रहा था, यूट्यूब भी चल नहीं रहा था। तो इस समय अब मैं जानते हूँ कहाँ पे हूँ। अब इस समय मैं हूँ कुवैत में। अब यहाँ पे मैं एज अ डिज़ाइनर हूँ, काम करता हूँ, 3D डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह का। मगर मेरे को कुछ ख़ास मज़ा यहाँ नहीं आ रहा है। हालांकि मेरी सैलरी बहुत है यहाँ पे, इतनी सैलरी कि इंडिया में मैं नहीं पा सकता था ईज़िली। बट स्टिल I don't want to be here. The reality is I always want to be in India and I always want to be do my own work. हमेशा से मैं अपना ही काम करना चाहता था अपने देश में। हो सकता है मेरे जैसे और लोग भी हों
तो मैं उन्हीं इक्का दुक्का लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे जैसा कोई भी बंदा हो जो बिज़नेस वगैरह या करना चाहता हो, देखो पहली बात तो ये, जब आप लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, आपके हाथ में सैलरी आ रही हो और आप सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे हो, इट्स वेरी हार्ड टू लीव. You cannot imagine without this incoming money. So first of all, you have to build the source of income. That's why I cannot leave this right now, but still I want to leave. So if there is anyone who are interested, just mail me. You can find my email ID if you go in about section of YouTube. देखो, अगर आप YouTube के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी मिल सकती है, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वही लोग करें जो मेरी तरह के ही हों, जो ये रेड बॉक्स से निकलना चाहते हों। तो हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से एक अपॉर्चुनिटी या एक रिस्क ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सारी लाइफ एक जॉब में बिता दूँ। ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज आई एम नॉट कैपेबल ऑफ, आई एम कैपेबल ऑफ टू डूइंग जॉब्स, बट यू नो आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग। तो जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा होना चाहते हैं, वो मेरे को टेक्स्ट करें। हो सकता है उनकी बातों से या उनके सपोर्ट से मेरे को और कुछ आइडियाज़ आएँ और मेरे को कुछ और समझ में आए। अगर आप लोग भी अपने कुछ चीज़ें मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मेरे जैसा बंदा और भी कोई बैठा हो जो इस वीडियो को देख ले। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो जॉब से निकल कर बिजनेस में जाना चाहता हो, उस शख्स से ये वीडियो आप शेयर करें और मैं उसकी स्टोरी भी सुनना चाहूँगा और अपने चैनल के माध्यम से हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।